20,511 अर्पण गर्नुभएको छ। नवलपरासी गैंडाकोटबाट जोरदार ताली बजाइदिनु होला। यसैगरी देवकुमारी रोका परिवारको तर्फबाट 5,505 अर्पण भएको छ भने आदरणीय पूज्य स्वामीवरहरूको आगमन हुँदै गर्दा सबैजनाले स्वागतार्थ जोरदार ताली बजाइदिनु होला। त्यसैगरी हाम्रो बीचमा शिला र शिभा गर्नुभएको छ। पद्मनारायण कटुवाल हुनुहुन्छ। शिवकुमारी कटुवाल परिवारले 5,105 अर्पण गर्नुभएको छ। हरिमा युवराज कुइनेबाट 5,155 रुपैयाँ, केशव कुमारी पौडेलज्यूबाट 5,105 रुपैयाँ, शान्तबराज्यूबाट 15,055 अर्पण गरेर बागमती प्रदेश काठमाडौँबाट शिलामा नाम लेखाउनु भएको छ। रेख बहादुर खत्री र मोतीमाया खत्रीज्यूबाट 15,155 अर्पण गरेर उहाँले न हिन्दू न मुस्लिम न सिख इसाई एउटै सनातन हो। र सनातन भनेको मूल जड़ोको विषयमा हाम्रा परम पूज्य गुरुजी आदरणीय गुरुजी सद्गुरुजीको मुखारबिन्दबाट तपाईहरु आफै सुन्नुहोस्, आफै बुझ्नुहोस्। बोलो सद्गुरुदेव की जय। साहिब की सतनाम। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सत्य सनातन धर्म की, भगवान श्री कृष्ण की, भगवान भोले शंकर की, सभी सद्गुरुओं, सभी संत महंतों, सभी गुरुजनों के चरणों में शत शत नमन, कोटि कोटि नमन। बोलिए नेपाल राष्ट्र की। तो आज राधे राधे। आज नेपाल राष्ट्र में हमारा आगमन हुआ है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो आज मूल ज्ञान को सुन पाएंगे और उसको थोड़ा सा भी समझ पाएंगे, क्योंकि नेपाल में शुरू से ही सत्य सनातन धर्म का प्रचार आदिकाल से रहा है। इसलिए इस मूल ज्ञान को समझना नेपाल वासियों के लिए बहुत आसान होगा। बाकी राष्ट्रों में इस ज्ञान को समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन नेपाल की एक ऐसी धरती है जहां पर शुरू से ही सत्य सनातन धर्म का परचम लहरा रहा है। और सबसे विशेष बात यह है, इस देश की सबसे बड़ी महानता यह है कि यह देश कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ। पूरे विश्व में बड़े बड़े देश जो कहते कहाते देश हैं, वो तक गुलाम हो गए, लेकिन धन्य है यहाँ के नागरिक, धन्य है यहाँ के राजा और धन्य है यहाँ के गोरखा, जिनकी वजह से एक भी शासक इस देश पे राज नहीं कर पाया। तो उनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां। तो आज नेपाल की पावन धरती में मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम नितिन दास है। वैसे तो मैं सतगुरु कबीर साहब का अनुयायी हूं, लेकिन जो हमारा धर्म है सत्य सनातन धर्म, मैं उसका ही प्रचार करता हूं। क्योंकि इस दुनिया में अगर कोई धर्म है तो वो केवल एक है, वो है सत्य सनातन धर्म। इसके अलावा जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब संप्रदाय हैं, ये पंथ हैं, इनमें से धर्म और कोई नहीं है। लेकिन हमें सत्य सनातन धर्म को गहराई से समझने की जरूरत है कि आखिर सत्य सनातन धर्म है क्या, ये कब से शुरू हुआ, किसने इसकी स्थापना करी। आप बाकी धर्मों को देखोगे जो तथाकथित धर्म हैं, मैं धर्म नहीं मानता उनको, जितने भी पंथ, जितने भी संप्रदाय चल रहे हैं, वो सब किसी न किसी व्यक्ति विशेष के बाद चले हैं। जैसे ईसाई धर्म ईसा मसीह के आने के बाद चला है,
ईसा मसीह ना आते तो क्या ईसाई धर्म होता? नहीं होता। सिख धर्म गुरुओं के आने के बाद चला है। अगर गुरु ना आते, गुरु नानक देव ना आते तो वो भी ना चल पाता। जैन धर्म, अगर महावीर जैन ना आते तो कोई जैन धर्म का नामो निशान ना होता। बुद्ध धर्म, अगर महात्मा बुद्ध ना आते तो इस धर्म का नामो निशान ना होता। लेकिन सत्य सनातन धर्म ऐसा धर्म है, अगर ये दुनिया भी ना होती तब भी सत्य सनातन धर्म था, है और रहेगा। क्योंकि ये धर्म किसी इंसान का चलाया धर्म नहीं है। ये धर्म स्वयं परम पिता परमात्मा का यथार्थ स्वरूप है। वो स्वयं सनातन है। परमात्मा ही सनातन है। परमात्मा के अलावा कोई सनातन है ही नहीं। इसीलिए हम कभी भी सत्य सनातन धर्म का आदि और अंत नहीं जान सकते, कभी नहीं जान सकते। कोई कितना ही जोर लगा ले, आखिर किसने चलाया ये कोई पता नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसका कोई आदि और अंत है ही नहीं। क्या है परिभाषा सनातन धर्म की? गीता अध्याय 2 24वें श्लोक में इसकी भरपूर जानकारी है। क्या कहते हैं? हे अर्जुन, ये आत्मा अजर अमर अविनाशी है। ये आत्मा हर जगह विराजमान है, सर्वव्यापी है। ये आत्मा अचल है, स्थिर है। ये कभी चलती नहीं है। ये कभी एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जाती। ये आत्मा पुरातन है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। और जो लोग आत्म ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं वही सत्य सनातनी कहलाते हैं। तो इस दुनिया में दो प्रकार के ज्ञान हैं। एक पवित्र ज्ञान है, एक मूल ज्ञान है। पवित्र ज्ञान में जितने भी प्रकार के धर्म पंथ संप्रदाय चलते आ रहे हैं और चल रहे हैं, उन सबके ज्ञान को पवित्र ज्ञान बोला जाता है। क्यों बोला जाता है पवित्र ज्ञान? क्योंकि उस ज्ञान में जाने पर भी आप एक पवित्र आत्मा कहलाते हो। आप महात्मा बुद्ध के पंथ में चले गए, आप मुस्लिम पंथ में चले गए, आप सिख में चले गए, ईसाई में चले गए, आप भगवान भगवान, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु, गॉड गॉड कर रहे हो। इसका मतलब आप एक धार्मिक आदमी हो, यानी आप एक पवित्र आत्मा हो। आप नशे नहीं कर रहे, आप जुआ नहीं खेल रहे, आप संघार नहीं कर रहे, नरसंहार नहीं कर रहे, झगड़ा नहीं कर रहे। कम से कम आप मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जा रहे हो, भगवान को किसी भी रूप में याद कर रहे हो, तो आप एक पवित्र आत्मा हो। लेकिन अगर आपको आत्म ज्ञान नहीं है तो आपका जन्म सफल नहीं हो सकता। आपका जन्म पूजा पाठ में तो निकल जाएगा, आपका जन्म मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाके तो निकल जाएगा, लेकिन अगर आपको आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो आपका जन्म मरण का बंधन कभी खत्म नहीं होगा। आप बार बार किसी ना किसी मां के गर्भ में जाते जाओगे और बार बार इस संसार में आते जाओगे। अब इस जन्म मरण के बंधन को खत्म करने के लिए गीता में श्री कृष्ण ने क्या ज्ञान दिया, केवल उसको समझने की जरूरत है। क्या कहते हैं कृष्ण जी? हे अर्जुन, ये मानुष जन्म बहुत अनमोल है। 1,84,000 भुगतने के बाद, 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद एक बार, केवल एक बार के लिए ये इंसान चोला मिलता है, ये मनुष्य का जन्म मिलता है। और इस जन्म का लक्ष्य क्या है? केवल आत्म ज्ञान प्राप्त करना, केवल आत्म ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, हम जिस भी घर में पैदा हुए,
हम जिस भी धर्म में पैदा हुए, हमारे माता पिता ने हमें उस धर्म से जोड़ दिया। किसी ने हमें मंदिर से जोड़ दिया, किसी ने मस्जिद से, किसी ने गुरुद्वारे, किसी ने चर्च से। लेकिन हमारे जीवन का मूल उद्देश्य आत्मा को प्राप्त करना है। उस आत्मा को जिसकी वजह से हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, बोल रहे हैं। हिंदू मंदिर तक जा पा रहा है, मुसलमान मस्जिद तक जा पा रहा है, ईसाई चर्च तक जा पा रहा है, सिख गुरुद्वारे तक जा पा रहा है। किसकी वजह से? इस आत्मा की वजह से। लेकिन इसी आत्मा का किसी को बोध नहीं है कि आखिर ये आत्मा है क्या। तो इसीलिए कृष्ण जी ने अर्जुन जी को बहुत बार समझाया कि हे अर्जुन, तू और मैं ये शरीर नहीं है, तू और मैं आत्मा है। ये शरीर तो हमारी आत्मा के कपड़े हैं। पता नहीं कितने शरीर मैंने और तूने पहनकर उतार डाले। कितनी बार हम इस मिट्टी से आए और इस मिट्टी में ही समा गए। लेकिन हमारा ना तो कभी जन्म हुआ, ना ही कभी मृत्यु। तो जन्म और मृत्यु किसका होता है? शरीर का। शरीर का। ये जितने भी शरीर बैठे हैं, जितने भी शरीर आपको इस दुनिया में दिखाई दे रहे हैं, ये सब एक दिन पैदा हुए थे और एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगे। लेकिन इस शरीर को चलाने वाली आत्मा ना तो कभी पैदा हुई और ना ही उसका कभी नाश होगा। इसी आत्मज्ञान को अध्याय 2 में कृष्ण जी ने विस्तार से समझा रखा है। जरूर जरूर आप अध्याय 2 का अध्ययन रोज करें, क्योंकि गीता का ज्ञान आत्मज्ञान है। यह सबसे ऊंचा ज्ञान है। केवल अपने आप को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे तक सीमित नहीं रखना है। आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है। आत्मा का ज्ञान। अध्याय 3 श्लोक। हे अर्जुन, जो लोग अपनी आत्मा में भ्रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं रह जाता। केवल आत्म ज्ञान प्राप्त हो जाने पर ही परमात्मा की प्राप्ति होती है, क्योंकि परमात्मा हमारी आत्मा में विराजमान है। यही कबीर साहब समझा रहे हैं। जीव तिल माही तेल है और जीव चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। हमारा परमात्मा हमारी आत्मा में विराजमान है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमें अपनी ही आत्मा का ज्ञान नहीं है कि हमारी आत्मा आखिर है तो है कैसी। हम केवल शरीरों को देख के एक दूसरे को पहचान के बैठे हैं। मेरी माँ, मेरा पिता, मेरा दादा, मेरी दादी, मेरे बच्चे केवल शरीरों को पकड़ के बैठे हैं, लेकिन आत्मा को नहीं जान पा रहे। मेरी माँ कोई शरीर नहीं है, मेरी माँ एक आत्मा है। शरीर का नाश हो जाएगा, लेकिन मेरी मां का कभी नाश नहीं हो सकता। इसी प्रकार हमारे भाई बंधु, हमारे रिश्तेदार, ये सब अजर अमर अविनाशी हैं। लेकिन जो कपड़े इन्होंने पहन रखे हैं, जो शरीर इन्होंने धारण कर लिए हैं, वो शरीर एक दिन नाश हो जाएंगे। इसीलिए कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, इस रणभूमि में ये जितने महाराजा राजा तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, इनमें से एक भी ऐसा नहीं था, ऐसा कोई समय नहीं था जब ये नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब ये नहीं होंगे। तू चाहकर भी इनको नहीं मार सकता,
क्योंकि ये सब आत्मा है। आत्मा, तू केवल इनके शरीरों का नाश कर सकता है, और अगर तू नहीं भी नाश करेगा तो एक समय ऐसा आएगा जब इनके शरीर अपने आप नाश हो जाएंगे। मृत्यु केवल किसी के मारने से नहीं आती, मृत्यु अपने आप भी आती है। जैसे ही इस देह का समय पूर्ण हो जाता है, वैसे ही मृत्यु इस शरीर को दबोच लेती है, खत्म कर देती है। लेकिन मृत्यु कभी आत्मा को खत्म नहीं कर सकती। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका न चैनम क्रोधनता पे ना शोषती मारता। हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना इस आत्मा को अग्नि जला सकती है, ना इस आत्मा को जल भिगो सकता है, ना ही इस आत्मा को वायु सुखा सकती है। इस आत्मा का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। इतनी शक्तिशाली है ये आत्मा, लेकिन हमें इस आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। हम केवल उन वस्तुओं को पकड़ के बैठ गए हैं जिनका जन्म होता है और मृत्यु होती है, जो खंडित हो जाते हैं, जो टूट जाते हैं। लेकिन कोई भी उस आत्मा को नहीं जान पा रहा जो अखंड है, जिसको कोई खत्म नहीं कर सकता। वो आत्मा ही सत्य सनातन है, और उसी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना हमारे मनुष्य जन्म का एकमात्र लक्ष्य है, एकमात्र। उसके अलावा हमारा कोई लक्ष्य है ही नहीं। तो कबीर साहब क्या कहते हैं? जल में मीन प्यासी मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। के बिना आत्म ज्ञान के सब भटकते ही जा रहे हैं। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा राम तुम्हारे घट में विराजमान है। इनका नाम राम क्यों रखा? किस कारण इनका नाम राम रखा? क्योंकि राम का मतलब होता है रमने वाला, जो सब घटों में रमा हुआ है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, अरे सबसे कर लो प्रेम जगत में, कोई नहीं पराया। अब हिंदू तो राम को मानते हैं, लेकिन मुसलमान नहीं मानते। तो क्या उनके अंदर राम नहीं है? है। कौन सा राम? आत्म राम। वो आत्म राम सब घटों में विराजमान है। हिंदू में भी है, मुसलमान में भी है, सिख में भी है, ईसाई में भी है। कौन बिना आत्मा के चल रहा है भाई? लेकिन उस आत्म राम को ना जानकर अलग अलग धर्मों में बट गए, अलग अलग जात पात में बट गए, अलग अलग संप्रदाय में बट गए, और आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए। इसीलिए कृष्ण जी बार बार राधा कृष्ण भगवान को यति बेला काशीनाथ कोइराला, गीता कोइराला, त्यसै गरी सम्भिन्न पर्ने पितृहरू गंगा, जमुना, मनकामना, त्यसै गरी मनरा, वायु, आयु, गैडु, रम्त वायु, त्यसै गरी दक्ने वायु, कुइनाले थिचिएको वायु, आगो खलीमा परेको वायु, लडेर मरेका वायु तथा सम्पूर्ण पितृहरूको लागि स्वर्गीय रामनाथ र मीन कुमारी कोइरालाको सम्झनामा काठमाडौँ 16 बालाजुबाट रु 50,000 दान अर्पण गर्नुभएको छ। जोरदार ताली बजाइदिनु। जय होस्, कल्याण होस्, मङ्गल होस्, शुभ होस्। त्यसैगरी कमलेश्वरी काजी आश्रममा आश्रित छोरीको घर, ज्येष्ठ नागरिक आश्रम, जहाँ आश्रममै बस्नुहुन्छ अत्यन्त कमलेश्वरी कारजी माताज्यूले स्वर्गीय बुबा भवानी दास
त्यसैगरी माता मथुरा दास पितृको गोलकवासको कामना गर्दै 15,555 अर्पण गरेर शिलामा नाम लेखाउनु भएको छ। जोरदार ताली बजाउनु। आश्रममा बस्ने आमाले पनि दान गर्नुभयो। ल हेर्नुहोस्, हाम्रो आश्रममा रहनुहुने विशेष सम्मान छ। यति बेला अन्तर्राष्ट्रिय योग गुरु तथा कैवल्य फाउन्डेसन नेपालका अध्यक्ष श्री देवमणि बस्याल गुरुदेवलाई यो कदरपत्र ग्रहणका निम्ति म अग्रभागमा हार्दिक आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। सौदय गुरुदेव कृपया कदरपत्र ग्रहणका निम्ति पाल्दिनु होला। बोल भक्तवत्सल भगवानको, राधा कृष्ण भगवानको, लक्ष्मी देवी देउबा सुदूरपश्चिम प्रदेश कञ्चनपुर भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 6 बाट 5,505 प्रदान गर्नुभएको छ। जोरदार तालीका साथमा सम्मान ग्रहण गर्न मञ्चमा आइदिनु होला। बोल भक्तवत्सल भगवानको, राधा कृष्ण भगवानको। ल अब हामी कथा प्रारम्भको समय प्रारम्भ हुँदैछ। तसर्थ हामीले अग्रभाग यो कार्यक्रमलाई छुट्याउँ कि? बोलो राधा कृष्ण भगवानको, भागवत भगवानको। विशेष सम्मान समादरणीय भक्त भागवतहरू, मानव सेवा फाउन्डेसनको आयोजना र विश्व इतिहासमा एउटा ऐतिहासिक, अलौकिक, अद्वितीय, अविस्मरणीय अनुष्ठान श्री पशुपति कोटी होम 108 श्रीमद् भागवत विश्व कल्याण मासिक ज्ञान महायज्ञ अत्यन्तै दिव्य ढङ्गबाट प्रारम्भ भइरहेको छ। असार महिनाको 28 गते हामी पूर्वाङ्ग गरेसँगै 28 गतेबाट प्रारम्भ भएको हाम्रो कोटी होमको हवन इत्यादि भगवानलाई आहुति अर्पण गर्ने कर्म प्रारम्भ भएको। झन्डै झन्डै कोटी होमको 1.25 करोड पञ्चाश्री मन्त्रबाट हवन इत्यादि कर्म गर्ने कार्य विधिसँग ढङ्गबाट प्रारम्भ भइसकेको छ लगभग। र अन्य देवी देवताहरूलाई स्मरण गर्दै हवन इत्यादि कर्म प्रारम्भ भइरहेको छ। र यो अनुष्ठान अत्यन्तै सुन्दर ढङ्गबाट नेपालमा मात्र होइन, विश्वभरिका सनातनीहरूको आज ध्यान दृष्टि नेपालको कोटी होम, त्यो पनि पशुपति कोटी होममा केन्द्रित गर्ने गरी यो अनुष्ठान विधिसँग ढङ्गबाट प्रारम्भ भइरहेको छ। यस्तो अद्वितीय, अविस्मरणीय, अलौकिक र कालजयी एउटा सुन्दर अनुष्ठान आयोजना गर्नुहुने मानव सेवा फाउन्डेसन नेपाल र यसको प्रमुख संरक्षक र कोटी होम ज्ञान महायज्ञका प्रमुख संकल्पकर्ता विश्वविख्यात कथावाचक, जसले दूर दराजका स्थानहरूमा गएर भगवत मार्गमा सबैलाई लाग्न प्रेरणा दिनुहुने र आफैमा विश्वविख्यात कथावाचक भागवतका सरस प्रवक्ता, परम पूजनीय, परम वन्दनीय, प्रातः स्मरणीय, हामी सबैका आस्थाका धरोहर भगवानका परम दास र भक्तहरूका आस बाल योगेश्वर विजयकृष्ण मूर्तिजी महाराजज्यूलाई एकपटक सबैजनाले जोरदार तालीले सम्मान व्यक्त गरिदिनु होला। निवेदन गर्दै आउ सम्पूर्ण भक्त भागवतहरूलाई कोटी होम ज्ञान महायज्ञको सुन्दर कर्म भोलि कन्या पूजन हुँदैछ। हाम्रा छोरीहरूलाई हामीले देवीको स्वरूपमा पुज्ने गर्छौँ, मान्ने गर्छौँ र ढोग्ने गर्छौँ। तसर्थ भोलि कन्या पूजनको कार्यक्रममा सबै आफ्ना छोरीहरू र नातिनीहरूलाई ल्याएर यहाँहरू सहभागी हुनुहोला र कन्या पूजनको अनुष्ठानमा अगाडि बढ्नुहोला भन्दै यहाँहरूका साथसाथमा भोलि लोकप्रिय कलाकार, जनताका गायक बद्री पङ्गेनी, त्यसै गरी भोलि ऐतिहासिक यो अनुष्ठानमा हाम्रो विशेष गरी चलचित्र बुलाकीको टिम पनि सम्भवतः पाल्नु हुँदैछ। नायिका सुरक्षा पन्त लगायतको टिम र यसै गरी थुप्रै राष्ट्रका चर्चित पत्रकार, राजनेता, सन्त, महन्त र गुरुहरूको यहाँ आगमन हुने कुरा यहाँहरूलाई स्मरण गराउँदै यति बेला श्रद्धेय सद्गुरुदेवको यहाँबाट नृत्य सवारी हुँदैछ। उहाँलाई जोरदार तालीका साथमा यहाँको विश्व भ्रमण अत्यन्तै फलदायी, सुन्दर र दिव्य बनोस् र सनातन धर्मको ध्वजा विश्वभरि फहराउने यहाँको महत्त्वपूर्ण योगदान रहने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। एकपटक जोरदार तालीले सम्मान व्यक्त गरिदिनु होला। यति बेला हाम्रो बीचमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट सुभद्रा भट्टराई घिमिरे जो प्रमुख पुरातत्व अधिकृत हुनुहुन्छ, उहाँलाई जोरदार तालिका साथमा आसन ग्रहण गर्ने हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। असाध्यै आदरणीय व्यक्तित्व, भगवानको परम भक्त, कोटी होम ज्ञान महायज्ञलाई सफल बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका यहाँहरूको तर्फबाट पनि रहेको छ।